मेंबर्स का और मेरा यहाँ पर हम 2017 में दिसंबर में हम लोगों का पूरे आयोग का गठन हुआ था, जो कि अभी दिसंबर 2020 में 3 साल कार्य करके पैनल का अभी भंग हुआ है। इसके बाद से 2 दिसंबर से ही अगले दिन से ही मुझे इस पद की पुनः मुझे सरकार ने दायित्व दिया है। इसके चलते अभी तक पैनल दूसरा अभी नहीं बना है, और क्योंकि जो हमने काम किए वो आप लोगों के माध्यम से मीडिया में हमने समय समय पर आप लोगों ने बताया है, जो काम किए हैं उसकी हम लोग तहे दिल से आभारी हैं। मैं प्रीति भारद्वाज ही नहीं, जो कि हमारी प्रीवियस जो चेयरपर्सन थी रोहतक से प्रतिभा सुमन जी, और हमारी 5 मेंबर्स में हमारी सोनिया अग्रवाल जी, सुमन बेदी जी, इंदु यादव जी, नम्रता गौड़ जी और रेणु भाटिया जी। मैं उपाध्यक्ष के पद पर अभी आसीन हूँ और मैं ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन भी हूँ पिछले 8 महीने से। उस दायित्व से जो हम लोगों ने काम किया वो आपके सामने लाना बहुत आवश्यक है, और भी बहुत से मुद्दे हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली इसी को सोचकर की जा रही है। ये नोट हमने एक आपके लिए तैयार कराया है, जिसके मुद्दे कि जो महिलाओं के लिए जो सेफगार्ड्स हैं, राज्य महिला आयोग का जो अधिनियम बना वो 2012 में अंडर सेक्शन 10(1) के अंतर्गत कि क्या महिलाओं का सेफगार्ड होना चाहिए यदि उनके कोई संवैधानिक या वैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके बारे में किस प्रकार से आयोग ने 2017 से लेकर अब तक काम किया है। आपके सामने मैं रखना चाहूँगी कि महिला आयोग हम कटिबद्ध हैं, ना ही कि सिर्फ सोशल राइट्स बट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ वुमेन, और जो भी हमारे 15-16 फंक्शंस जो कमीशन के हमारे आयोग के दिए हुए हैं उन पे एक फंक्शंस पर काम करना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, और उसी के चलते हमारे इस पैनल को लगाया गया था। आपके सामने क्योंकि जो हमने काम किया, काम कैसे हुआ, और एक क्योंकि आप पूछा जाता है कि हम बेसिकली कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म है, एक शिकायत हमारे पास आती है महिलाओं की, तो साल में कितनी शिकायत आती हैं और कितनी % का निपटारा होता है। तो एक किसी भी आयोग की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की सफलता उसके सक्सेस रेट पे जिसके लिए वो बना है उस पर निर्भर करती है। तो आपके सामने मैं थोड़ा सा एक ब्यौरा पेश करना चाहूँगी कि जिसमें कि एनालिसिस ऑफ कंप्लेन हम लोगों ने बनाया है, और जो लोग आपको हम आपके आई थिंक प्रेस किट्स में भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि ईयर वाइज हमारा क्या रहा है। वर्ष अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2018 तक हमारा जो वर्ष है वो अप्रैल से लेकर 18 तक होता है। अप्रैल 17 से 18 तक हमारी डिस्पोज हुई हमारी कंप्लेंट 100 में से यदि हमारे पास कंप्लेंट आई तो हमारे पास कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ हुई 63%। यहाँ पर इसलिए रहा क्योंकि अप्रैल से लेकर 3-4 महीने तक आयोग में कोई भी अधिकारी नहीं था। जुलाई में प्रतिभा सुमन जी ने ज्वाइन किया और जुलाई से लेकर दिसंबर तक वो आयोग में थी, और उसके बाद हमने बाकी पैनल ने ज्वाइन किया और सब ने मिलकर हमने जॉइंट बेंचेस लगाई, और जो बहुत ही नेग्लिजिबल परसेंटेज थी डिस्पोजल रेट था उसको 63% तक उस साल में लेकर आए। उसके बाद अप्रैल 2019 से लेके अप्रैल 2018 से लेके मार्च 2019 तक हमने बेहतर काम करने की कोशिश करी, क्योंकि हमारा पूरा पैनल था और टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट जो हमारे को मिली वो 2382 कंप्लेंट्स मिली हमारे को, जिसका हमारा डिस्पोजल रहा 72%। तीसरे साल में जो कि अप्रैल 2019 से लेके 2020 तक हमारा परसेंटेज ऑलमोस्ट 80% रहा, 79%, जो कि आउटस्टैंडिंग माना जाता है। और हमारे पास कंप्लेंट मिली थी, हमारे पास ऑलमोस्ट 2600 कंप्लेंट्स थी जो आयोग में मिली। और अभी के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोविड का समय है। इस साल का जो पिछला साल गया है अप्रैल 20 से लेके आज तक का, मतलब कि जनवरी तक का हमने डेटा निकाला है, तो जनवरी 2021 तक का, क्योंकि ये साल अभी ख़त्म नहीं हुआ है और 2.5-3 महीने अभी रहते हैं। तो डिस्पोजल ऑफ कंप्लेन आपके सामने मैं साझा करना चाहूँगी बहुत खुशी के साथ कि ये 82% रहा है, जिसमें कि लॉकडाउन का पीरियड भी था और आयोग 1.5 महीने तक
जैसे सभी कार्यालय बंद थे, उसमें भी हम लोगों ने 24/7 काम किया। उसके लिए मैं अपने स्टाफ को, हमारे यहाँ पे जो लीगल कंसल्टेंट्स हैं, हमारा जो सदस्य हैं, और उन सबके मार्गदर्शन में उनके साथ मिलकर हमने ये रेशो अचीव किया। थोड़ा सा विस्तार से पिछले साल के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमने अप्रैल से लेकर जुलाई तक, जब कोविड का समय था और लॉकडाउन चल रहा था, उस वक्त कंप्लेंट्स का जो निपटारा हुआ वो बहुत कम था, मात्र 24%। 6 महीने में मात्र 24% था, क्योंकि एक्सेप्शनल हमारे लिए चैलेंज था। कोविड-19 के समय में सारे इंस्टीट्यूशंस बंद थे, ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज़ बंद थी 2 महीने तक। लेकिन राज्य महिला आयोग ने वर्क फ्रॉम होम मॉडल के रूप में हमने काम किया। घर से बैठकर हमारे पूरे स्टाफ ने काम किया, और कुछ तरीके के हमने इनोवेटिव और रेलिवेंट हमने कंप्लेंट्स हैंडल करने के मैकेनिज्म निकाले। जैसे कि हमने सेपरेट डायरी नंबर्स हमने स्टार्ट किए, क्योंकि जैसे भी हम बात करते हैं कि हमारे पूरे साल भर में किस तरीके से आएगा, तो हमारा एक डायरी नंबर होता है। डायरी नंबर में हम उसने एलडी लगाया कि जो कंप्लेंट्स अप्रैल से लेके जुलाई तक आई हैं आयोग में, उसका सीरियल नंबर ये रहेगा, ताकि अगर हम आगे अगले 3-4 साल में या महीनों में हमारे को बैक में जाना है, तो हम किस प्रकार से अपनी कंप्लेंट्स को रिट्रीव कर पाएंगे। हमारे पास अभी सिस्टम वो नहीं है, लाइक ऑनलाइन का जो वट एवर इज द, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कि अपने हम प्रॉपर कंप्यूटराइज सिस्टम कर पाए। देन इसके बाद आयोग ने यदि आप बात करते हो अगस्त से लेके जनवरी तक की, तो ये तो 24% रहा। उसके बाद ये रहा कि हमारे ऊपर प्रेशर रहा कि अब अपना रेट को हम किस प्रकार से हम बढ़ाएं, बिकॉज सक्सेस वही है कि आपने कितनी कंप्लेंट्स का निपटारा किया और किस प्रकार से किया। तो प्रकार हमारे पास 4-5 मैकेनिज्म होते हैं कि एक तो हम डायरेक्टली यहाँ पे हियरिंग के लिए बुलाते हैं, दूसरा हम खुद जाते हैं जिलों में जहाँ पर सुनवाई होती है, हमारे मेंबर्स जाते हैं, मैं जाती हूँ, और आयोग में भी हमारी रेगुलर एक दिन में 40-40, 50-50 सुनवाई भी होती हैं। तीसरा, हमारी पुलिस की तरफ से हमारी मदद रहती है कि जो भी काम हुआ, हमारे पास जो कंप्लेन आई, हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए हमने संबंधित पुलिस एसपी को हमने जिले की भेज दिया, और वो वहाँ पे आगे थाने में फॉरवर्ड करके हम रिपोर्ट की वेट करते हैं। यदि रिपोर्ट में कुछ कमियां हैं तो हम उसके बाद हम उनसे दोबारा से वेरीफाई कराते हैं या उसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, वो डिपेंड करता है। यदि दोनों पार्टियों की संतुष्टि होती है तो मामला दफ्तर दाखिल कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा डिस्पोजल रेट रहता है। देन ऑनलाइन मैकेनिज्म है हमारे पास HSCW, दैट इज हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन.in हमारी वेबसाइट है, जो कि जितने भी राज्य महिला आयोग हैं अभी तक बने हैं, हमारी वन ऑफ द फर्स्ट वेबसाइट बनी थी आज से 2.5-3 साल पहले, वो भी जब हमने ये नया पैनल बना था। बहुत आप देखेंगे तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आप जिसको बोलते हैं सामग्री से भरपूर, महिलाओं से रिलेटेड सारे लॉज हैं, उसमें फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस हैं कि कौन आयोग में आवेदन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कौन कौन से लॉज के अंदर आते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेमन के हिसाब से आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में, बाय लैंग्वेज दोनों लैंग्वेजेस में है। आप यहाँ से पंजाब से हैं तो पंजाबी में भी करा देंगे इसे, बिकॉज कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं। देन उसके बाद लोग वॉक इन भी करते हैं। देन हमारे पास मेल्स भी आती हैं, बाय हैंड भी आता है, पोस्ट भी होते हैं। तो ये 5-7 मैकेनिज्म हैं, और बेसिकली हमने मोटा मोटा जो हमने मॉडल अपनाया है वो राष्ट्रीय महिला आयोग से के जो मेन मैकेनिज्म है, क्योंकि हमारा जो अधिनियम है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के तहत ही बना हुआ है, तो वो भी हमने एक फॉलो उनको किया है। और जिन्हीं भी राज्यों की अच्छी गुड प्रैक्टिसेस रही हैं वो हरियाणा राज्य महिला आयोग ने हर बार फॉलो किया है, और आयोग को सुदृढ़ बनाने की हमारी 3 सालों से यही मंशा रही है ना। लॉकडाउन में हमने राष्ट्रीय महिला आयोग की एडवाइजरी पर एक व्हाट्सएप नंबर निकाला, बिकॉज महिलाओं की बहुत सी डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज आ रहे थे। तो शुरू में जब वायलेंस हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो एक ये रहा कि पूरा परिवार एक साथ था, और कुछ लोग 8 घंटे के लिए पति बाहर चले गए, या महिलाएं यदि वो कामकाजी हैं तो जाके वापस आ गए, बच्चे स्कूल जाके वापस आ गए, हमने बैठ के खाना खाया, खाना खाने के बाद हम अपने सो गए और फिर सुबह उठ के चले गए। तो यही सबकी दिनचर्या थी। आई थिंक हम यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं। फिर इस समय में क्या हुआ कि हम सब लोग घर पे बैठे थे, आप पत्रकार भाई भी आई थिंक अपने घर में बैठे थे, हम भी बैठे थे। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड एक हमारे हरियाणा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक ये
फिनोमिना रहा कि डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट का एक 2-3 हफ्ते तक बहुत उछाल आया, बिकॉज हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं थी एक दूसरे को सहने की। कहने की बात यह नहीं कि महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर भी नहीं थी, हमारे जो वृद्ध हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके अंदर भी नहीं थी। वो भी किसी प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रताड़ित हो रहे थे, बिकॉज अपना सबका इंडिपेंडेंस का लेवल है। देन स्टूडेंट्स हैं, वो घर पे बैठ गए, कुछ दिन तो उनको बहुत मजा आया, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो उस चीज को हमने किस प्रकार से एड्रेस किया, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की समय समय पर हमारी इंटरेक्टिव मीटिंग्स होती रहती हैं, जो कि ऑनलाइन होती हैं। तो वहाँ से हमारे को एडवाइजरी जो भी मिलती जा रही थी वो, और हमारे खुद के अपने एफर्ट्स। तो उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप पर आप एक नंबर चालू कीजिए। तो हमने व्हाट्सएप एक नंबर चालू किया जो कि सिर्फ आपको कंप्लेंट देने के लिए है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं घर में बंद हुआ, मुझे पता है कि मेरा पति मुझे पीटता है, तो पीटेगा तो मुझे कहाँ पर, मैं कैसे कंप्लेंट करूंगी? पहले तो वो चला जाएगा, तो मैं पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करूंगी, अपने किसी मित्र को फोन करूंगी। अब यहाँ पर है कि फोन एंड्रॉइड सबके पास है, तो आप ये कंप्लेन SMS भी कर सकते हो, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो एटलीस्ट हमारे पास एक बन गया कि हम क्या किया जाए। नाउ ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब 4-5 हफ्ते तक ये कंप्लेंट्स इस तरीके से बढ़ी, तो व्हाट्सएप नंबर चालू किया गया, हमारे पास खूब कंप्लेंट्स आई, और हमने अपने आयोग में अपने स्टाफ की ड्यूटी लगाई कि इन कंप्लेंट्स को किस तरीके से घर से बैठ के ही हमारे को सिर्फ मेल के माध्यम से हमने एक्सेस लेके उनको कंप्लीट किया। इसके बाद और कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई कि लोगों के अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज, एजुकेशन, ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार हो रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब उस चीज़ को कैसे एड्रेस किया जाए, बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही हैं, वृद्धों की बहुत प्रॉब्लम आ रही हैं, देन मेडिकल इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं। देन व्हाट वी डिड वाज दैट कि हमने आयोग में अपनी तरफ से जो महिलाएं हमारे आयोग से जुड़ी हुई हैं या बहुत अच्छे से काम कर रही हैं या किसी ना किसी तरीके से आयोग का संपर्क उन एक्सपर्ट्स के साथ है। तो वो एक्सपर्ट्स कौन थी? 17 एक्सपर्ट्स थी, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जो कि प्रिंसिपल्स हैं। तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC News 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।